हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस ऑडियो स्टोरी अधूरा इश्क भाग 1। राधिका एक ऐसी लड़की है जो बचपन से ही ख्यालों की दुनिया में रहती है, जिसे इंतज़ार है अपने ख्वाबों के शहज़ादे का। रूहानी मोहब्बत की तलाश का यह सफ़र उसके जीवन में क्या क्या मोड़ लेकर आएगा। ऐसा कोई तो होगा इस जहां में, कहीं किसी देश, कहीं किसी शहर में, जिसे देखकर हमारे दिल से एक ही आवाज़ आए, हाँ तुम ही हो जो मेरे ख्यालों में छाए रहते हो। हाँ तुम ही हो वह जिसका इंतज़ार हमें इतने वर्षों से था। इस दुनिया के लाखों लोगों में से हमारी रूह ने तुम्हें पहचान ही लिया, लेकिन क्या वह हमसे भी इतनी मोहब्बत करेगा? क्या उसे भी हमारी तरह इंतज़ार होगा किसी ऐसे अजनबी का जिसे देखकर हृदय की गति बढ़ जाए? कहीं हमारी यह तलाश अधूरी तो नहीं रहेगी? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किस्मत में प्यार तो हो लेकिन उसका इजहार ही ना हो? ओ राधिका, तू और तेरे ख्यालात ना जाने किन किन ख्यालात में खोई रहती हो। कभी तो अपनी इन ख्यालातों की दुनिया से निकल बाहरी दुनिया में आओ और देखो, यह दुनिया भी तुम्हारे ख्यालातों की तरह सुंदर है और खूबसूरत है। राधिका की इकलौती और बचपन की दोस्त चित्रा ने राधिका के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, अरे चित्रा, तुम कब आई? हमें पता ही ना चला। हाँ भाई, अब जब इन ख्यालों से बाहर निकलोगी तभी तो पता चलेगा ना। चित्रा ने मुस्कुराते हुए राधिका से कहा, चित्रा तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, हम और हमारे ख्वाबों के बारे में अच्छे से। यह सब ठीक है, बट यह बताओ अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का इरादा है? चित्रा ने राधिका के पास बैठते हुए कहा। हे भगवान, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया हमसे इस लड़की ने। अब हमें बेचारी सी मासूम सी लड़की इसे कैसे बताएं कि हमें तो पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमें तो इंतज़ार है बस अपने सपनों के राजकुमार का। राधिका ने बेचारा सा फेस बनाकर कहा, जिसे देखकर चित्रा जोर से हंस पड़ी। चुप कर नौटंकी, खूब जानती हूँ तुझे बचपन से, जो देखते आ रही हूँ तेरा ड्रामा। मैडम, ज़्यादा पढ़ती लिखती नहीं हूँ, फिर भी हमेशा स्कूल टॉपर रही है। घर की एक अलमारी तो इनके अवार्ड से भरी पड़ी है, फिर भी कहती है पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चित्रा राधिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा अब ना बहुत हो गया मस्ती मजाक, अब ना सीरियसली बता किस विषय में ग्रेजुएशन करने का सोचा है? चित्रा देख, ये तो अब तू ही सोच ले। वैसे भी हमारे सारे सब्जेक्ट तो एक ही रहे हैं बचपन से, तो जहाँ चित्रा वहाँ राधिका। और वैसे भी ग्रेजुएशन तो हमें प्राइवेट ही करनी है, जॉब की वजह से डेली आना जाना होगा नहीं, बस कभी कभार और एग्ज़ाम के टाइम पर ही जाना होगा। राधिका बड़ी बेफिक्री से कहती है, हे अम्बे माँ, यह लड़की और इसकी बातें, यार तू कभी सीरियस होगी भी लाइफ में? चित्रा अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, जिसे देख राधिका मुस्कुराकर कहती है, सीरियस? वो क्या होता है? कुछ नहीं, तू ना अपने ख्वाबों की दुनिया में ही जी। फ़िलहाल मैं तो जा रही हूँ कॉलेज का पता करने, एडमिशन जो लेना है, कहकर चित्रा उठकर चली जाती है। राधिका बेटा ज़रा यहाँ आना। राधिका की माँ ने आवाज़ देकर राधिका से कहा, क्या बात है मम्मा, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, यह इस महीने का हिसाब किताब देख लो ज़रा, और इसके बाद अपने दादाजी के पास छत पर चली जाना, बुला रहे थे तुम्हें। मम्मा, हम ये हिसाब किताब ना छत पर दादाजी के पास जाकर देख लेते हैं, कहकर राधिका जल्दी जल्दी छत की ओर बढ़ जाती है तथा जाते हुए आज का न्यूज़पेपर भी उठा ले जाती है। दादाजी, हमें पता है आप हमें क्यों बुला रहे होंगे, राधिका ने छत पर जाकर मुस्कुराते हुए कहा। आ गई मेरी राधू बिटिया, चल आजा, फिर शुरू हो जा पढ़ना। फटाफट देखे तो ज़रा आज क्या क्या नया हुआ देश दुनिया में। राधिका के दादाजी ने खुश होते हुए राधिका से कहा। राधिका न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना शुरू कर देती है। आईसीसी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन को 2 वर्ष के लिए क्रिकेटर खेलने से निलंबित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच 10 जनवरी को खेला जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। आज के खेल समाचार इतने ही हैं। सेवा समाप्त। दादाजी और मुस्कुराने लगती है। अच्छा बिटिया, अब मैं नीचे जाता हूँ, स्थान ध्यान कर लेता हूँ, नहीं तो तेरी दादी प्रवचन देना शुरू कर देगी। ठीक है दादाजी, हम भी माँ का दिया हुआ काम, ये हिसाब किताब पूरा कर देते हैं, कहकर काम में लग जाती है और कुछ ही देर में हिसाब लगाकर अपनी मम्मी को दे देती है। राधिका, कहाँ हो तुम? देखो ज़रा आकर, मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है और वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। ये रहा तेरा कॉलेज फॉर्म, जल्दी से पूरा भर दे, मैं जाकर जमा कर दूँगी कल। वो क्या है ना, लास्ट डेट कल की ही है। चित्रा ने फॉर्म राधिका को देते हुए कहा, चल ठीक है, कल तुझे पूरा भरकर दे देंगे हम। अभी तो तू चल, मेरे कमरे में बैठकर गप्पे मारेंगे, कह राधिका चित्रा को अपने कमरे में ले गई और लैपटॉप ओपन कर थोड़ा नेट सर्फिंग करने लगी। राधिका, तेरा कोई सोशल ऐप पर अकाउंट है कि नहीं? चित्रा लैपटॉप लेकर एक सोशल ऐप ओपन करते हुए राधिका से पूछती है। कहाँ है यार, हमें तो चलाना तक नहीं आता अभी अच्छे से।
बस पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें सर्च कर लेती हूँ इंटरनेट के ज़रिए। चल कोई बात नहीं, आज ही तुझे सोशल ऐप पर अकाउंट बनाना और तुझे इस्तेमाल करना दोनों ही सिखाते हैं हम। चित्रा, बिल्कुल सिखाया। क्या पता हमारी इसी सोशल साइट पर हमारी तलाश पूरी हो जाए। राधिका बच्चों जैसा मासूम सा फेस बनाकर कहती है, जिसे देख चित्रा मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम ना सच में पगली हो। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा ना कर बैठना। इस साइट पर नहीं तो पता चला कि तुम्हारी तलाश के चक्कर में कोई तुम्हारी मासूमियत का ही फ़ायदा उठा तुम्हें बेवकूफ़ बनाता रहे। अरे हम अकेले थोड़ी हैं, तू है ना हमारे साथ हमेशा हमें गाइड करने के लिए। राधिका चित्रा से कहती है, हम तो हमेशा ही तेरे साथ हैं। कह दोनों खिलखिलाने लगती हैं। अच्छा तेरा अकाउंट तो बन गया, ये रहा राधिका शर्मा के नाम से, और इसे कैसे इस्तेमाल करना है सीख ले अच्छी तरह से। अच्छा अब मैं निकलती हूँ, आज घर से करूँगी तुझसे ढेर सारी चैटिंग, वो भी ऑनलाइन। हंसते हुए बाय कह चित्रा चली जाती है और राधिका लैपटॉप बंद कर खो जाती है फिर से अपनी कल्पनाओं में, अपने शहज़ादे के ख्यालों में। तो फ्रेंड्स, आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी आई होप। अगर थोड़ी अच्छी नहीं भी लगी होगी तो कोई बात नहीं, आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिए भाग 2 में और ये आपको अगले दिन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।